रसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्ते महा माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम् इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशा कान्तस्य तस्यैव सोदरे किं परायण। हे गुरुदेव, आप यदि प्रसन्न हो जाए ना तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। आप प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी जो स्थान भगवत धाम वैकुंठ दुर्लभ है वो सुगमता से हमको मिल जाएगा। प्रणाम किया है तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि प्रीति सोनक चित्ते ते रतो वत्स विचार्य चह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सोनकादि ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी सुंदर जिज्ञासा रखी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार के भय से मुक्त कराने वाली मैं आप लोगों को कथा ऐसे श्रवण कराऊंगा जो भक्तियों का वर्धन, भक्ति को वृद्धि कराने वाला होगा। जिज्ञासा रखी थी ना, भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेक को बढ़ते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जीवन में किस प्रकार से बढ़े। महाराज कथा तो बहुत सुनी है, परंतु ऐसी कथा श्रवण कराइए कि हमारे कर्णों को रसायन का काम करे। कहने का भाव कि कथा सुन करके हमारा चित्त भी भगवान के चरणों में जाकर चिपक जाए, ऐसी आप कथा सुनिए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अवश्य मैं सुनाऊंगा। देखो, भक्तियों का वर्तनम तस्य कृष्ण संतोष है। और धन्य है कथा के परीक्षित जी महोदय, उन्होंने लिख रखा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा का आयोजन है। कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं। हे प्रभु, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसा भाव नहीं है यजमान जी का। कैसा भाव है? बोले भगवान प्रसन्न, भगवान के लिए कथा। ऐसे भावनिष्ठ यजमान के लिए एक बार ताली तो बनती है, बनती है। ध्यान देना। संसार में करोड़ों की संख्या में होते हैं जो अपने लिए मंदिर जाते हैं। करोड़ों अरबों की संख्या में हो सकते हैं कि अपने लिए मंदिर जाते हैं, पर करोड़ों अरबों में एक आध बंदा ऐसा होता है जो भगवान के लिए मंदिर जाता है। और ऐसे भक्तों को तो भगवान भी टकटकी लगा करके देखते हैं। भक्तमाल में बड़ी प्यारी प्यारी कथा आती है। भगवान भी भक्त का इंतजार करता है। और सज्जनों, किसी ने क्या कहा, वास्तविक हम भगवान को याद करें, ये भक्ति है सज्जनों। और भगवान उस भक्त को याद करने लग जाए तो वो पराभक्ति है। विदुर जी महाराज यही तो कहते हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, आप कितने बड़भागी थे कि प्रभु जब सुधा में गमन कर रहे थे उस समय आप प्रभु के सन्निकट में रुदन करने लगे। मैं क्यों नहीं? मुझे भी तो प्रभु के चरणों में होना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान ने जो गोपनीय ज्ञान प्रदान किया, उस समय कहा कि देखो, मेरा भक्त विदुर कहीं भी अगर मिले ना तो मेरा दिव्य ज्ञान उसको जरूर देना। जब इस बात को सुना विदुर जी ने रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान ने मुझे दासी के पुत्र को याद किया।
तभी तो हम सब निवेदन करते हैं, हे प्रभु हे कृष्ण कन्हैया मेरे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे, तुम ही बताओ कैसे जिए हम, तुम ही बताओ कैसे जिए हम, बिन तेरे यो बेसहारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। जब से निहारा तुमको मैंने, जब से निहारा तुमको मैंने, मन बैठे नैनों के तारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। छवि मन में बसी है, प्यारी छवि मन में बसी है, धन बाबरा हो गया रे, कह दो कि तुम हो हमारे, धन बाबरा हो गया रे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा
ऐसे ही है सो महफिल की सुन लो, तुमसे ही है सो महफिल की सुन लो, तुम ही से है नजारे, कह दो कि तुम हो हमारे बिहारी प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे बाके बिहारी प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम मैं तो आपका हूं, पर आप कब कहोगे तू मेरा है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता हो जाए तो चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम प्रत्यति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो लोक दुर्लभ है वो बड़ी सुगमता के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए कुछ कार्य करना, हाँ? और कार्य करना और अपने लिए कार्य करना या भगवान के लिए कार्य करना बहुत अंतर है। ये भाव भगवान जिसके अंदर भरता है ना वही जान सकता है, क्योंकि भगवान की माया संसार में बड़ी विलग है। माया कुंती मैया कहते हैं आपकी माया बड़ी बड़ी, जीवन भर मैंने आपको भाई का लड़का जाना, पर आज आपकी कृपा से, आपकी माया से पर्दा उठाए तो मैं जान गई आप कौन हो। तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं, देखो शौनकादिक ऋषियों, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को वर्धन करने वाली मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा।
कैसे जीव का कल्याण होगा ये भी बताऊंगा। परंतु ऋषियों, कौन अपना कल्याण करना चाहता है? सब तो प्रपंच में पड़े, कल्याण की अपना कल्याण करने की भावना किसके अंदर है? संसार तो ऐसा ही मुझे दिखता है। बोले कैसा? बोले काला व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास है। जगत जवेना काल का ये जगत में जो भी है ना सब काल के ग्रास है। कुछ थाली में सजे हैं, कुछ हाथ में ग्रास बने हुए हैं, किसी को काल चबा रहा है। और इसके बावजूद भी सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं ऐसी स्थिति है जैसे देखो धावतम च धावति भड़े सर्पम सिखी धावति व्याधो धावति की किनम विधिवसा व्याधो पितम धावति स्वस्वहार विहार साधन विदो सर्वे जना व्याकुलः काला तिष्ठति पृष्ठतः क्वचदरा ना बिना प्यारे। मेढक को भूख लगी, वो चलता हुआ भोजन की तलाश में गया। कुछ कीड़े मकोड़ों को खा करके भोजन पेट की क्षुधा शांत करके बैठा ही था। उधर सर्प को भी भूख लगाई, वो भी अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए बाहर निकला। देखा बड़ी अच्छा खासा मेढक है। अब सर्प के लिए मेढक तो रसगुल्ला है। झपट्टा मारा और खाया और अपने उधर पूर्ति करके आराम से साफ भी बैठा है। उसी समय मोर को भी भूख लगे। भूख तो सबको लगती है। जैसे मोर को भूख लगी आई तो मोर ने देखा ये जो सांप है, सांप को बड़े चाप से मोर खाता है। झपट्टा मारा मोर ने और सांप को खाया, अपनी क्षुधा शांत करके आराम से पेड़ की डाल पर बैठा हुआ। उसी समय जंगल का राजा शेर, उसको भी व्यापक भूख से पीड़ित होकर देख रहा था, कोई शिकार नहीं मिला। देखा एक पेड़ की डाली पर मोर बैठा, अचक से गया और जो है झपट्टा मारा और चलो भोजन पूरा नहीं तो नाश्ता तो बाल भोग तो हो गया। न होना मामा से काला मामा से, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा। उसको खा करके जैसे ही शेर भी आराम से बैठा हुआ था कि उसी समय एक ज्यादा पहुंचा जंगल में शिकार करे और कोई हिरण मृग आदि तो मिला नहीं। देखा शेर सो रहा है, चलो मौका अच्छा है। तीर का संधान किया और शिकारी के तीर में जहर तो होता ही। आज भी देखिए जो जंगल में जो रहते हैं लोग, उधर हमारे देश में भी एक जगह प्रतिबंधित एरिया है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे हमारे भारतवर्ष में ही वो है, पर वहाँ पे सबको जाना अलाउ नहीं है। वहाँ भी आज आदि मानव रहते जंगली मनुष्य जो सभ्यता से कोसों दूर है। कोई भी मिल जाए तो मार के खाना है उनको। ऐसे तीर आदि हथियारों के साथ में वो रहते। तो ब्यादा के पास भी ऐसा ही हथियार था, तीर कमान लेकर के आया, शेर को मारा और लेकर के गया, काट पीट के जो है अपनी क्षुधा की तृप्ति करी, सो गया। और सो गया तो उठाई नहीं। काला तिष्ठति पृष्ठतः क्वचदरा केना बिना प्यारे। काल भगवान किसका गर्दन कब मरोड़ दे कोई पता नहीं है। कहने का भाव क्या है? हे को धावति तम च धावति भणेर सर्पम सिकी धावति व्याधो धावति वेगिनं विधिवसा व्याधो पितम धावति स्वस्वहार विहार साधन विदो सर्वे जना। सब उधर पूर्ति में तो परेशान है, सब लगे, सब भूल गए क्षुधा की तृप्ति की, बस सो रहे हम सब आराम से। इस प्रकार से नादानी में सोने का नाम जीवन नहीं है। कोई पता नहीं कब काल आकर के प्रहार करे। इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं अपने कल्याण करने वाले, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को कुछ बातों का ध्यान देना होगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम, जो सुखदेव महाराज के मुखारविंद से निसृत भागवत
की कथा है। हे शौनकादिक ऋषियों, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान के चरणों की शरण में ले जाकर के जीव को रखने में सक्षम है। भगवान की कथा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। आप कहोगे कैसे संभव? उदाहरण भागवत में है। रुक्मिणी मैया ने कब भगवान को देखा? देखा नहीं देखा। भगवान के विषय में सुना नारद जी महाराज से, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। हा? जब सुना तो प्रेम हो गया। अंत में कह दिया, प्रभु मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, करूंगी नहीं विवाह किसी और से।